विपक्षी एकता को लेकर विपक्षी दलों का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने अधिक से अधिक विपक्षी दलों को जोड़ने का प्लान बनाया है। कांग्रेस की सलाह पर वे लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी नीतीश ने मुलाकात की थी, लेकिन वहां से उनको निराशा हाथ लगी। लखनऊ जाकर नीतीश ने अखिलेश यादव से मुलाकात की तो लेकिन मायावती का मूड भांपकर उनसे किनारा कर लिए। तमिलनाडु और तेलंगाना में विपक्षी सरकार है, वहां भी शायद नीतीश जाए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जब तक अलग राह चलते रहे, लेकिन नीतीश की पहल पर वे विपक्षी फोल्डर में आने को तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें जरूर रखी गई है। हालांकि ममता बनर्जी अंत तक अपने स्टैंड पर कायम रह जाए तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि ममता बनर्जी का स्टैंड बदलते रहता है। विपक्षी एकता की हड़बड़ी में अधिकतर वही दल हैं जिनके नेताओं पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप है। ईडी, सीबीआई एजेंसियों ने जिनकी नाक में दम कर रखा है। ममता बनर्जी भी उन्हीं दलों में से एक टीएमसी की नेता है। आपको बता दें कि टीएमसी के कई मंत्री, विधायक और नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के मामले में अभी जेल में बंद हैं। ममता बनर्जी के भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ भी सीबीआई, ईडी का लफड़ा चल रहा है। हाल तक वे जांच से बचते रहे हैं, बल्कि यह कहें कि उन्होंने बचते रहने के तमाम उपाय किए हैं, लेकिन सर्वोच्च अदालत से उन्हें राहत अभी तक नहीं मिली है। उनसे पहले राउंड की पूछताछ ईडी कर चुकी है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस और वाम दलों को बीजेपी की तरह अपना दुश्मन मानती थी, तो कभी अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है। कहीं कांग्रेस बिना विपक्षी एकता की बात कहे तो कभी शर्तों के साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की बात करती है। इसलिए अंतिम वक्त तक उनका स्टैंड क्या रहता है, यह कह पाना किसी के लिए मुश्किल है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को परास्त करके ही दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। पंजाब में भी कांग्रेस को उन्होंने मात दी थी। ऐसे में उनके स्टैंड को समझना भी बड़ा मुश्किल होगा। विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार पहले से मुलाकात पर लगातार वो हामी भरते रहे हैं, लेकिन हफ्ते भर में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन से उनका समझौता नहीं होगा। हालांकि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर जब केंद्र ने अध्यादेश जारी कर एलजी को अधिकार दिया, तो केजरीवाल को विपक्षी एकता की जरूरत महसूस होने लगी। दिल्ली में रहकर उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता से मिलने की मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिलना उन्होंने जरूरी समझा है। उनका स्टैंड पहली बार बदला है, लेकिन उन्होंने भी ममता की शर्तें जोड़ दी हैं। केजरीवाल का कहना है कि पहले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर उनके साथ खड़ा हो, इसलिए आखिरी तक उनके स्टैंड पर भी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। यूपी में सीएम रह चुकी बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती को ना कोई विपक्षी एकता के लिए पूछ रहा है और ना ही वे किसी को अभी तक अपना स्टैंड बता रही है। लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले मैदान में उतरेगी या किसी के साथ जाएगी, इस पर अभी तक उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया है। उनके मौन पर राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि वे अरोक्ष तौर पर बीजेपी के साथ है। बीजेपी के खिलाफ अगर वो मैदान में उतरेंगी तो विरोधी वोटों का बंटवारा जरूर हो जाएगा। बीजेपी तो यही चाहेगी कि विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाए। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने ओवैसी पहले से ही कुलबुला रहे हैं। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नीतीश को पहले ही धोखा दे दिया है। बात अब नवीन पटनायक की करें तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का स्टैंड एकदम साफ हो चुका है। अपनी पार्टी और अपने राज्य से इतर कुछ भी उनके एजेंडे में नहीं है। इसे समझने के लिए 3 संकेत काफी हैं। नीतीश से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कोई राजनीति चर्चा हुई ही नहीं। दूसरे ही दिन पटनायक दिल्ली गए और पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने। वहां से निकलने के बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्षी मोर्चे की संभावनाएं नहीं है। अब तो परोक्ष तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को 2024 की जीत की शुभकामनाएं भी दे दी हैं। नवीन पटनायक ने 18 मई को पुरी में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम के सहयोग और समर्थन से यह एयरपोर्ट 3 से 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और पीएम श्री क्षेत्र में एयरपोर्ट को समर्पित करने जरूर आएंगे। 3-4 साल बाद एयरपोर्ट समर्पित करने मोदी के आने की बात कहकर परोक्ष तौर पर पटनायक ने मोदी की जीत की शुभकामनाएं दे दी हैं।